समाज के विशिष्ट वर्गों इसके अंतर्गत समाज के विशिष्ट वर्गों को लक्षित कर यानी टारगेट कर बनाई जाती हैं। ये लोक कल्याण अथवा स्वास्थ्य सेवाओं ये क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इसमें मुख्यतः लोक सहायता एवं कल्याणकारी कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं। और क्या पूछा चुका? कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, यानी मतलब ये जो नीतियां थी हमारी, ये कुछ विशेष लोगों के लिए होती है। किसके लिए? कुछ विशेष लोगों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, आपकी ये वितरक वाली। इसके बाद हम देखेंगे नियंत्रक नीतियां। तीसरा नियंत्रक रेगुलेटरी पॉलिसी। इसके अंतर्गत व्यापार व्यवसाय जन उपयोगी सेवाएं सुरक्षा उपाय इत्यादि के नियंत्रक रूप में नीतियों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार की नियंत्रक सरकारी संस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं? फाइनेंस के लिए आरबीआई। ठीक है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग, राज्य यातायात निगम, ये सबका राज्य यातायात निगम। अरे परिवहन जो बस सेवाएं चलती हैं, ठीक है, आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें लोक निर्माण में भूमिका क्या होता? लोक सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी होगी? दूसरा आपकी गैर सरकारी। इसमें क्या क्या होगा आपका? कार्यपालिका जाएगी,
और क्या होगा? और ठीक है। हाँ जी, कौन सा हो गया? पहला दबाव समूह, दबाव समूह है, लोकमत है, राजनीतिक दल है, सामाजिक आंदोलन है, हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया। ये सब आपकी गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं, लोक निर्माण में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WHO हो गया, आपका विश्व बैंक हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। इनको देखकर क्या किया जाता है, अपनी योजनाएं बनाई जाती है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं, जो चीजें नहीं करते, तो क्या होगा, आपको अब लोन पास नहीं होगा, हमको मतलब मिलेगा नहीं, सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। हाँ, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाद में होता ना कि अब बैन कर देते हैं सब चीजों, पहले लिस्ट कर देते हैं सब चीजें पर, सो नहीं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, कार्यपालिका, हाँ, इसके अंतर्गत आपके क्या आएंगे, राज्यपाल आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, ठीक है, हाँ, मंत्रिमंडल आ जाएगी सब, हाँ, तो सारी चीजें इनके अंतर्गत आएगी। यानी ये जो पॉलिसी में निर्माण करेंगे, विधायिका भी वही होगी, ठीक है, आपकी जो कानून मंत्रिमंडल बनाती है चीजों को लेकर, प्रशासनिक तंत्र जो भी आपके जो चीजें, वो भी उसके अंतर्गत आएंगे। आपकी न्यायपालिका जानती है, ठीक है, न्यायपालिका भी अगर कानून बनाने में क्या होता है कि वो भी कभी कभी क्या करती है, चीजों को आपको करती है कि हाँ, ये चीजें होनी चाहिए गवर्नमेंट को, हाँ, न्याय समीक्षा करती है और क्या करती है, गवर्नमेंट बताती है कि हाँ, ये समाज में जो व्यवहार हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही है, इसके प्रति आप लोग कुछ काम करिए, ठीक है। तो ये आपका ये हो जा रहा है। इसके बाद आपका वहां दबाव समूह, दबाव समूह में बताया कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जो होता है, देखा जाए तो क्या करती है, गवर्नमेंट पर क्या करती है, दबाव डाल के अपने काम को करवाना चाहती है, ठीक है। ये हो गया। ऊपर से लोक मत, लोगों का मत गवर्नमेंट क्या देती है, लोगों का मत क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही नीतियां बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आपका राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक दल भी होते हैं जो मुद्दों को बीच बीच में उठाते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उस योजना को बनाई जाती है। फिर सामाजिक आंदोलन, ये सभी आंदोलन हो रहे हैं बहुत सारे, कौन कौन से, किसान आंदोलन हो रहे हैं, छात्रों का आंदोलन हो रहा है, ये सब आंदोलन भी क्या करते हैं, उस पर, हाँ, उस पर भी हो रहा है। तो वो सब चीजों को लेकर भी सरकार को एक प्रेशर बनाया जाता है निर्माण में। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय वाला मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें क्या लिखाना पड़ेगा कि आप लोगों की थोड़ा थोड़ा कैसे हो जाएगा, हाँ जी, हाँ, हो जाएगा ना आप लोग, तो हाँ, बस ये होना चाहिए, आप लोग कर सकें, हमारे कहने का मतलब ये है, ठीक है।
हाँ जी, ठीक है ना, हो जाएगा ना ये, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे अधिकार। क्या देखेंगे? अधिकार। जो भी है मतलब कि उत्तर प्रदेश में अधिकार संबंधित मुद्दे, उत्तर प्रदेश में अधिकार संबंधी मुद्दे। क्या होता है? अधिकार संबंधी मुद्दे। ये क्या होता है अधिकार संबंधी मुद्दे? अधिकार संबंधी मुद्दे में क्या होगा? देखिए, समाज में अगर आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, क्या आप फ्री हैं, समाज में क्या है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको ये कहा जाए कि आपको यहाँ नहीं घूमने जाना है, यहाँ नहीं घूमने जाना है, ठीक है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, तो क्या अपने आप को आप फ्री मान करेंगे? हाँ जी, क्या अपने आप को स्वतंत्र फील करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनके संबंधित कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्वतंत्र देश में एक मतलब रहते हैं, आजाद देश में रहते हैं, लेकिन आपको वोट डालने का अधिकार ना हो, तो फिर क्या करेंगे आप? तो आपको क्या आजादी लगेगी? नहीं लगेगी। तो आपको लगेगा नहीं। इसी वजह से देखा जाए तो आप महिलाओं में क्या है, ट्रांसजेंडर का सुना आप लोगों ने? ठीक है, इनके आगे इनको अधिकार न दिया जाए कुछ, तो क्या करेंगे? समाज जीने के लायक मतलब हो पाएंगे? नहीं, लोग जीने नहीं देंगे, इनको चलने नहीं देंगे इनसे। इसलिए इनके संबंधित कुछ क्या कहते हैं, अधिकार कानून बनाकर कुछ करके इन्हें अधिकार दिया जाता है कि आपको ये है। ठीक है, ठीक। ऊपर से मानवाधिकार क्या होगा? मानवाधिकार, मानव को भी क्या करना है? अधिकार के अंतर्गत मान लीजिए शोषण हो रहा है किसी के प्रति, जो समाज में हो रहा है, तो मानवाधिकार क्या करता है? उसको, उस मुद्दे को उठाता है और अपना क्या करता है, मुख्य तरफ पे लाता है, लोगों के बारे में पहुंचाता है, जिससे उसको न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो वहां पर मानवाधिकार भी होगा। फिर बच्चों के अधिकार, ठीक है, बच्चों को भी संविधान में संशोधन करके दिया गया है। ठीक है, ठीक है, यह है। ऊपर से आपको देखा जाए 45 में भी है, आर्टिकल 40, हाँ, उनको भी वहां पर है, तो वहां पर वहां दिया गया। ठीक है, ताकि उनसे क्या किया जाए, मतलब क्या, बाल श्रम न करवाया जाए, ठीक है, काम न करवाया जाए। उनको एक अधिकार के तहत उन्हें सुरक्षा दिया गया है, ताकि अपने अधिकारों का, उनके अधिकार है, क्योंकि वो अपना कभी विकास करने का, क्या, समाज में रहने जीने का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद आपका महिला अधिकार। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ठीक है, महिला अधिकार। तो महिला अधिकार में आप लोग क्या क्या दे सकते हैं आपको? और ठीक है, और शिक्षा में, खेल कूद में, ठीक है, हर जगह भागीदारी में, पार्टिसिपेट करने में आप लोग कहीं किसी से कम नहीं, कहीं जाने का भी हो, ठीक है, घूमने फिरने का हो, स्वतंत्र रूप से आपको बाहर निकलने का अधिकार हो, ठीक है, रात को 12 बजे निकलने का अधिकार हो, ये सब चीजें आपके इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको संरक्षण दिया गया है। ठीक है,
अल्पसंख्यकों का अधिकार, ठीक है। जो भी समाज में अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं उनको भी जीने का अधिकार होना चाहिए, उनको भी सुरक्षित तरीके से खाने पीने रहने का भी अधिकार, और इसके तहत इसके लिए भी सरकार ने समय समय पर कानून बनाए हैं, चीजों को रखी है, ठीक है। अनुसूचित जाति एससी एसटी का अधिकार, ठीक है। इनको भी क्या होना चाहिए, जीने का समय समय पर इनको भी कानून बनाकर इसके तहत किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये इसका कब किसमें है, जैसे आपका आर्टिकल 17 आता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, हाँ, मतलब छूत वाला इनका मतलब यहाँ पर चीजें नहीं कि हम आप यहाँ से सुबह पानी नहीं पिएंगे, हम वहां से सुबह, तो चीजें यहाँ पर खत्म करने के लिए, ठीक है। हाँ, वहां भी वो भी चीजें हैं, ठीक है। 23-24 वो तो अलग है, लेकिन 23-24 का देखा जाए तो आपका, और 23-24 तो बाल अधिकार है, संरक्षण के लिए बाल, ठीक है, किसका, बाल संरक्षण के लिए, ठीक है। इस चीज कारखानों में काम करने वालों के लिए है वो, असल में। लेकिन अभी अब आप लोगों ने आर्टिकल 6 देखा नहीं लग रहा अभी। 24 क्या कहता है आर्टिकल, तो 23 क्या कहता है, हाँ जी, 23 क्या कहता है आर्टिकल, आप प्रेसिडेंट पहुंच गए हैं, अभी प्रेसिडेंट से ऊपर चल रहे हैं ना, अभी 15 मिनट राइट कंप्लीट हो चुका है ना, तो ये आर्टिकल 23-24 क्यों नहीं आ रहा, आई थिंक नहीं, बलात्कार है, मानव का दुर्व्यापार, ठीक है। और 24 क्या है, कारखानों में काम करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। और देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, टाइम अगर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो उसको अच्छे से लीजिए, ऐसा नहीं किया मतलब ऐसे आ रहे हैं। अगला क्या होगा, ओबीसी और क्या आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले, इनके संबंधी अधिकार, ठीक है, ये सब चीजें हैं। हाँ, ठीक है, जो भी समाज में पिछड़े वर्ग के लिए कुछ न कुछ अधिकार दिया गया है, मजदूर हुआ और भी हुआ, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं बेचारे, जो गली सड़कों पर, जो भी, ये तो हमने मोटी मोटा बताया आपको, लेकिन आप जब लिखते समय आपको क्या करना है, वो सब चीजों को भी क्या करना है, उसमें डालना रहेगा आपको, ठीक है। जो भी जितना भी आपको दिख रहा समाज में, उनके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई, क्या क्या कानून बनाए, तो उनको क्या किया है, संरक्षण प्रदान किया है, तो वो आपको वहां पर मेंस लिखते समय उसको वहां पर आपको क्या करना है, उन सब चीजों करंट के साथ, जब भी आप मेंस लिखें, मान लीजिए अभी 6 दिसंबर का आपका एग्जाम है, कितने लोग फॉर्म भरे हैं, हाथ उठा करिए, तो फॉर्म नहीं डरा, क्यों नहीं डरा, उम्र नहीं है कि आप मतलब, अच्छा कितने लोग डालने हैं उधर, नहीं मतलब डर के नहीं, पूरा उठाई कि हाँ हमने फॉर्म डाला है, ठीक है। 3-4 लोग हैं, तो मेहनत से पढ़िए, और हो सकता है बेहतर तरीके से हो जाए, ठीक है, तो मेंस में काम आएगा, ठीक। तो आपके ये जो भी आए, जितने भी करंट अफेयर से संबंधित समय, जो भी सरकार जिस समुदाय के लिए, जिस मतलब दबे पिछड़े लोगों के लिए जो भी योजनाएं लाती हैं, जो भी कानून पास करती है, वो सब इसमें क्या करना है, आपको जोड़ देना है, ठीक है, कि इनके अधिकार के लिए चीजें की गई, ठीक। तो थोड़ा सा लिखिए आप इसमें, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में अधिकार संबंधी मुद्दों में, देखिए अधिकार व्यक्ति के जीवन में, अधिकार व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है,
अधिकार के बिना व्यक्ति अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। संभव नहीं है। मानव के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता होना जरूरी है, आवश्यक है। आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता का उपयोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो उसका कोई माने नहीं है। जब मनुष्य उसका उपभोग कर सके, जब मनुष्य उसका उपभोग कर सके तथा राज्य एवं समाज उसे मान्यता दें, तब वो अधिकार बन जाता है। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। बना लिया आप लोगों? क्योंकि जरूरी है, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में लिखते समय टाइम खत्म हो जाता है लास्ट मोमेंट पर, तो फिर मतलब अब क्या करें, मतलब बच गया हमारे पास 2 क्वेश्चन बच गए हैं लिखने में और मेरे पास टाइम है 10 मिनट, तो क्या करेंगे? उसमें डायग्राम बना के उसको एग्जामिनर को समझा देना है। लिखने की वहां पर टाइम नहीं है तो आप लिख क्या पाएंगे? 2 क्वेश्चन आपका बच रहा है, 18 क्वेश्चन आपने कर लिया, लेकिन 2 क्वेश्चन आपका बच रहा है और आपके पास 6 मिनट या 7 मिनट ऐसा बच रहा है, तो 7-8 मिनट में 2 क्वेश्चन फाइनल करने में मुश्किल होगा। इसलिए आप डायग्राम बनाकर बता सकते हैं, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। हाँ, क्या है? अधिकार संबंधी मुद्दे। ठीक है, स्वतंत्रता के साथ साथ उसे अधिकार होना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के विकास में स्वतंत्रता के साथ साथ अधिकार होना बहुत जरूरी है, इसी तरह वो समाज में विकास कर सकता है। ठीक है, अपने आप को। उसके बाद ये डायग्राम बना के उसका थोड़ा बहुत लिखने टाइम लिख सकते हैं, तो फिर उसको अगला क्वेश्चन भी करके अपना डायग्राम बना के, ताकि एग्जामिनर देखेगा हाँ बंदे ने इतना तो है जानकारी है, लेकिन उसको टाइम मैनेजमेंट न होने की वजह से नहीं करता, उस पर भी आपको कुछ न कुछ नंबर क्या होगा? मिल जाएगा। इसलिए आप हमेशा हर क्वेश्चन का एक डायग्राम बनाया करिए। ठीक है, ताकि वो आपके दिमाग में फिट रहे, आप उसको लिख सकें। ठीक है, अब लिखिए मानवाधिकार, थोड़ा थोड़ा करके। मानवाधिकार, संविधान द्वारा हाँ जी प्राकृतिक द्वारा प्राप्त तो है, लेकिन उसका कहाँ उपयोग हो पाता है? अगर संविधान ना हो तो कोई देगा? हमें नहीं देगा ना। कहाँ देगा? आप लोगों को मिला? प्रकृति ने दिया आप लोगों को? नहीं दिया ना। कहाँ दिया प्रकृति? हमेशा मतलब पूर्ण समाज ने क्या किया? शोषण किया। एक किसके लिए? एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया, एक भोग के रूप में लिया। तो इसमें क्या मतलब? संविधान ना होता, हमारा कानून ना होता, तो आप लोग यहाँ पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। इसलिए
ठीक है, वो नेचर तो है, नेचर सबको समान चीजें देता है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब हर चीजें नेचर के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है कि आप कानून बनाकर इसको लिया जाता है, ठीक है। कोई डाउट? क्या बोला मैंने? संविधान द्वारा प्रदेश के सभी लोगों को, संविधान द्वारा प्रदेश के सभी लोगों को एक मानव होने का नाते, एक मानव होने के नाते वे सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक के अधिकार मतलब कैसे दिया गया? हाँ जी, कैसे? 24 से लेकर 29 क्या है? आर्टिकल 29 क्या पूछ रहे हैं? अब संख्या के 29-30 है, मतलब इस तरह मत किया करिए, ठीक है। यूनियन पर है आप लोग, ध्यान क्या करिए। तो हर हमने कहा था पार्ट वाइज किया करिए आप लोग, ठीक है, कि मतलब 25, 26, 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, 27 क्या कहता है, 28 क्या कहता है, 29 क्या कहता है, 30 क्या कहता है, ठीक है। बताइए, हमारा तो सब्जेक्ट भी नहीं है, तभी हम आप लोग बता रहे हैं। तो एक समय सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज करेंगे तो हर चीजें आपको होंगी, ठीक है। अगर आप पूछ पूछ के करेंगे तो फिर गए, दिमाग में कुछ दिन रहेगा, फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए हर एक तरीके से करना होता है। यही चीज मतलब आपको कोई बताता नहीं है, ध्यान लगा करिए। एक सिस्टमैटिक कोई चीज पढ़िए, उसको शुरू से पढ़िए, चीजों को रखिए और एक वे में पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं चीजों को लेकर आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 पढ़ रहे हैं, तो किस पार्ट में कैसे है, क्या चीजें रिलेटेड है, ठीक है। 21 क्या है, 22 क्या है, 23 क्या है, यहाँ तक कि 36 क्या है, 37 क्या है, 38 क्या है, तो सब ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें आपका है। तो इसलिए धार्मिक अधिकार में क्या होगा आपके, आर्टिकल 25 से लेकर आपका 28 तक है जो दिया गया है। क्या दिया गया उसमें, आप लोगों ने उसको भी नहीं जानते होंगे। उन 25 से लेकर 28 में क्या दिया गया है वो भी नहीं पता है। 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, 27 क्या कहता है, ठीक है। तो वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है, डीप में भी जाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 25 क्या कहता है, सबको अपने धर्म में मानने की क्या है, आजादी देता है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद भी आपको देखा जाता है, अभी आज के जमाने में लोग मंदिरों में नहीं जाने देते हैं, पूजा पाठ नहीं करने, तो वहां भी कानून बनाकर उनको क्या किया गया, वहां पर उनको एक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई ताकि वो जाकर अपने आराध्य की पूजा पाठ कर सके, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता में यानी मतलब क्या होता है कि कहीं भी जाएं, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह वो अपना क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना सब कुछ, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता ये है। और सामाजिक में बसने का, घूमने फिरने का, बात करने का, ठीक है, खान पान का, ठीक है, ये आपके सामाजिक में आता है। तो ये चीजें भी होना आपके लिए जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं है, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर भी आप क्या होते हैं, आपका विकास नहीं हो पाएगा आपका। हाँ जी, हाँ, ब्रिटिश काल में, प्राचीन काल में, ठीक है,
आजकल अभी भी होता है लोगों में, ठीक है, ऐसा देखा जाता है। हाँ, तो अभी भी होता है, तो वो चीजें चलती रहती है। ठीक, क्या लास्ट लिखा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका मानवाधिकार। अगले लिखिए महिला का अधिकार, महिलाओं का अधिकार। महिलाओं को दो तरीके अधिकार दिया गया, दो तरीके से। ठीक है, एक आपका क्या हो गया, संवैधानिक, दूसरा आपका विधिक। क्या हुआ, संवैधानिक और विधिक। क्या इसमें क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम उनके संविधान में ही उसको क्या किया गया था, रखा गया था। बाद में समय समय के साथ कानून बनाकर उनको और अधिकार प्रदान किया गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विधिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए महिलाओं के अधिकारों को, महिलाओं के अधिकारों को नहीं, दो भागों में रख सकते हैं, एक संवैधानिक, दूसरा विधिक। पहला, संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत महिलाओं को संविधान के द्वारा अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जिनमें आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 के अनुसार, अनुच्छेद 15 राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध, राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें राज्य महिलाओं से संबंधित विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत है। इस प्रकार राज्य महिलाओं के साथ सकारात्मक सकारात्मक भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भेदभाव होता है उसमें, सकारात्मक और नकारात्मक भेदभाव।
हाँ, यानी किसी को लेवल में लाने के लिए उसके साथ वो अलग से स्पेशल उसको हाँ प्रावधान है, जिसे सकारात्मक भेदभाव रखा जाता है। ठीक है, सकारात्मक भेदभाव करते हुए सकारात्मक भेदभाव करते हुए उनके पक्ष में नीतियां बना सकता है। नीतियां बना सकता है। ये किस आर्टिकल में? 15(3) में। जब अंदर घुसेंगे तब आप, ठीक है, 15(3). इसलिए कहते हैं जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट रखना चाहिए, डायरेक्ट आपके पास होना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, आप डायरेक्ट एक अच्छी है, थोड़ी सी मोटी सी आती है, इतनी मोटी होती है और सारा संविधान का ही निचोड़ होता है। आप उसको एक बार रखिए, उसको सारे आर्टिकल के बाद देख जाइए आराम से, तो डायरेक्ट। ठीक है, वो लगभग हर तैयारी करने वालों के पास रहता है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं रखे अभी तक, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे पास भी है, मेरे पास 2 भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, ठीक, पुराना हुआ संशोधन होता रहता है, इसलिए रखा करिए नया नया। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में, राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नियोजन एवं पद के लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 23(1) के अनुसार, अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मानव के दुर्व्यापार, अब समझ आ रहा है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम तथा बेगार का निषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् मतलब जबरदस्ती, बलात् मतलब क्या होता है? जबरन। बलात्श्रम एवं बेगार का निषेध किया गया है। बेगार मतलब बिना पैसे, बेगारी करना मतलब बिना पैसे लिए काम करना, जबरदस्ती करवाना। ठीक है, तो आपके संवैधानिक लगभग अधिकार थे। इसके बाद विधिक अधिकार के अंतर्गत विधिक अधिकार के अंतर्गत महिलाओं को अनेक अधिकार दिए गए हैं। हाँ, जो बताया था ना मैंने, एक संवैधानिक, दूसरा आपका विधिक। विधिक अधिकार के अंतर्गत महिलाओं को अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला पॉइंट में लिखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत
घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अनैतिक व्यापार। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 1956। अरे हम लोग भारत देश के वासी हैं, इतना तो आना चाहिए। 1956। हाँ, इसके अंतर्गत यौन शोषण के उद्देश्य से, यौन शोषण के उद्देश्य से महिलाओं की तस्करी पर रोक लगाने संबंधी तस्करी। तस्करी मतलब ये होता है जैसे कि किसी भी अवैध तरीके से उनका पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जाता है, उनको बेच दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है। हाँ, ये आपने अभी बहुत सारे मुद्दे उठ रहे होंगे, देखा होगा आपने, कलकत्ता साइड में, गोवा साइड में, सब चीजें आपको अक्सर न्यूज़पेपर में देखने को क्या होता है, मिलता रहता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, तस्करी पर रोक लगाने संबंधी प्रावधान किया गया है। रोक लगाने संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट, दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961 1961। ये सब याद रखा करिए, जितने अधिनियम में पूछा जाता है, पूछ लिया कभी से अधिनियम कब लागू किया गया, कब, किस सन में किया गया, किस सन में बना इस अधिनियम का, तो आपको पता होना चाहिए 1961 में बना। ठीक है, क्लियर है। इस अधिनियम के अंतर्गत अच्छा, दहेज कब दिया जाता है। यूनिवर्सिटी होती तब दिया जाता है। दहेज शादी से पहले कि शादी के बाद। शादी से पहले भी दिया जाता है, शादी के बाद भी लेते हैं लोग। ठीक है, इसीलिए तो इसको लाया गया है, इस कानून को। बाद में क्या करते हैं, जला देते थे, हो नहीं देना तो फिर जला देते थे, हो फिर अभी भी हो रहा है। कम हो रहा है। हाँ, अभी भी है समाज में ऐसे लोग हैं, मतलब इस पवित्र के राशा पवित्र के लोग हैं अभी भी। ठीक है, इस चीजें हो रही हैं। ठीक है, सो नहीं। हाँ, वो तो ठीक है, अभी भी समाज में इसका मतलब अभी भी व्याप्त है, इसमें कानून बनने के बाद भी। ठीक है, हाँ, इसको टाइम लगेगा अभी। ठीक है, क्या लगेगा, अभी टाइम लगेगा खत्म होने में इसको। चलिए, ठीक है, नहीं होगा, खत्म होगा जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे। लड़कियां जब पढ़ लिख के खुद पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वो देखिए पढ़ने से नहीं होता है हमारे। देखिए एक होता है कि पैसा आने से आपका बौद्धिक विकास नहीं होता है। पैसा आने से आपका बौद्धिक विकास नहीं होता है। बौद्धिक विकास के लिए आपको एक तरह से निरंतर आपको लगना पड़ता है चीजों को लेकर। पैसा आ जाए तब भी आपके अंदर चीजें रहेंगी,
तो वो सब चीजें जब पढ़े लिखेगा इंसान जो आगे बढ़ेगा उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, जब उसके अंदर एथिक्स आएगा तो अपने आप सीखेगा। इसीलिए तो एथिक्स जोड़ा गया है। सो नहीं, क्या किया गया है? एथिक्स जोड़ा गया इसके पर कि लोग पढ़ें और उसके जाने। ठीक है, चलिए। हाँ वो तो है, वो तो है ही, लेकिन क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब ऐसे दिखा जाए लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान आतंकवादी नहीं बनता है, लाजन तो पढ़ा लिखा इंजीनियर था वो। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो वो देखिए ये चीजें अब बहुत कुछ मायने रखता है, एटमॉस्फियर का रखता है, सारी चीजें रखता है। हाँ वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, ये परिवार से होना चाहिए। प्राथमिक पाठशाला सही होगा तो सारी चीजें सही होंगी। अगर आपका प्राथमिक पाठशाला सही नहीं है तो दिक्कतें होंगी आगे चलकर। ठीक है, चलिए लिखिए 1961 अधिनियम। ठीक है, इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह से पूर्व या विवाह के बाद, इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह से पूर्व या विवाह के बाद दहेज देने या लेने पर रोक लगाता है। दहेज देने या लेने पर रोक लगाता है। इसमें यह होना चाहिए हमारे हिसाब से कि मतलब ठीक है, मतलब बाप को लगता है कि अपनी बेटी को देना चाहिए, तो हमें लगता है कि उसको चुपचाप तरीके से दे देना चाहिए, शोर शराबा या मतलब ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि मैंने ये दिया वो दिया वगैरह चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए, प्रतिष्ठा इससे नहीं होती, प्रतिष्ठा होने के लिए और चीजें भी हैं। नहीं ऐसा देखिए, ये सब चीजें गलत है। ठीक है, हाँ तो टाइम लगेगा समाज को सोचने। ठीक है, हाँ हाँ वो होता है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, उसी के नाम पे दे रहे हैं प्रॉपर्टी। सो नहीं प्लीज। ठीक है, अगला लिखिए, महिलाओं का अशोभनीय चित्रण। अगला पॉइंट, महिलाओं का अशोभनीय चित्रण। सो नहीं प्लीज। अशोभनीय चित्रण, अशोभनीय चित्रण यानी तस्वीर बना देना। ठीक, कहीं भी कुछ भी। निषेध अधिनियम 1986, 1986। इस अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापनों, इस अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, लेख, चित्रों, आकृतियों या किसी अन्य तरीके से, या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अशोभनीय चित्र पर प्रतिबंध लगाता है।
ठीक है। इसका बच्चों के अधिकार, बच्चों का अधिकार। बच्चों के अधिकारों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला संवैधानिक अधिकार, दूसरा विधिक अधिकार। इससे आपके आर्टिकल भी याद हो जाएंगे आपको। संवैधानिक अधिकार, दूसरा विधिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 क या ए, 21 ए या क, हिंदी में क लिखेंगे, इंग्लिश में ए, ठीक है। अनुच्छेद 21 21 ए के अनुसार राज्य क्या करता है? 6 से 14 वर्ष, ठीक है। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों, हाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य, दोनों है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ निःशुल्क ही नहीं है, उसके साथ क्या है? अनिवार्य भी जुड़ा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार, अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में, अब भूलना नहीं 24, ठीक है। आर्टिकल 24 अब भूलना नहीं है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, यानी काम करने पर क्या किया गया है? रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 23 के अनुसार के अनुसार मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है, ये अनुच्छेद बच्चों की तस्करी, एवं उनसे बलात्श्रम करवाने पर भी रोक लगाता है। बलात्श्रम करवाने पर भी रोक लगाता है। और कौन सा अनुच्छेद हो सकता है इसके अलावा? हाँ जी, ठीक है। इसके बाद 45 हो सकता है। अनुच्छेद 45 के अनुसार ये सब खुद आपके दिमाग में आना चाहिए। ये कब आएगा? जब आप लोग किताब पढ़ेंगे तब। जब किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा।
अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य को छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध करवाने का प्रबंध करता है। इसके बाद क्या सकता है, कौन सा अनुच्छेद? हाँ जी, तो दिमाग ना रहा। हाँ, मूल कर्तव्य में है, ठीक है। इसके बाद मूल कर्तव्य में आपको मिलता है, तो वहां ध्यान रखिए। इसके नीचे अनुच्छेद 51 क या ए के अंतर्गत माता पिता का एक कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये आपके संवैधानिक अधिकार दिए गए थे बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद समय के साथ साथ क्या होता है, कुछ चीजें बदलती रहती हैं। समय के साथ साथ क्या होता है, मतलब उसका रूप बदलता है, उसके कृतियां बदलती रहती हैं, नए नए मतलब क्या है कंडे आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो उसको विधिक कहते हैं, ठीक है। लिखिए, विधिक के अंतर्गत बच्चों को अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला पॉइंट, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है।
इसके अनुसार बाल विवाह पर रोक लगाना है। ठीक है, अगला पॉइंट, किशोर न्याय अधिनियम 2015। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बच्चों की उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक, हाँ जी, देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक एकीकरण के जरिए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, अगला बाल श्रम अधिनियम 1986। ये सब जितने अधिनियम है ध्यान रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं किस किस सन में अधिनियम आया है, इसको अंडरलाइन करते हुए जाइएगा, पूछा जाता है कभी कभी प्री में, तो चीजों को रखते रहिएगा सर। 1986, 1986। ये अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसके साथ ही साथ ये अधिनियम कुछ खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में चौदह से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के किशोरों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। किशोरों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अगला लिखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकार। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एससी एसटी के अधिकार संबंधी उपबंध, इनको भी क्या किया गया, 2 दिया गया है, कौन कौन, ठीक है, संवैधानिक और विधिक, ठीक है। उन्हें भी 2 अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें भी 2 अधिकार प्रदान किए गए हैं, पहला संवैधानिक, दूसरा विधिक।
या वैधानिक। अब आप लोग मुझे बताइए 80 लोगों को संवैधानिक में क्या क्या अधिकार दिए गए? वो तो ठीक है, मतलब देखा जाए कि तो चीजों को दिया गया हो तो ओबीसी को भी दिया गया उसमें, ठीक है, तो अलग है। लेकिन मेन उनको जो जिस चीज से उनको जाना जाता था, जिस चीज को उनसे क्या है जाना जाता था कि हाँ ये एससी है, ये एसटी है, मेन क्या है आपका आर्टिकल 17 है। आर्टिकल क्या है? उसके बाद आर्टिकल 25 में धर्म संबंधी, क्या मेन तो ये दिख रहा, अभी भी दिख रहा है, अभी भी देखा जाए अभी भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आर्टिकल 17 का कहीं कहीं देखने में मिलता नहीं मिलता, अभी भी मिलना अभी भी। और आर्टिकल 25 धार्मिक में अभी भी क्या करते हैं लोग, अभी मंदिरों में जाने नहीं देते हैं, ठीक है, अभी भी, और भी जगहों पर नहीं जाने देते हैं, जो पवित्र जगह है वहां पर नहीं जाने देते हैं अभी भी। तो ये चीजें हैं, बाकी तो सब है, इसको मतलब मेन चीजें का उसको पहले रखा जाता है, ठीक है। तो लिखिए आर्टिकल इस संवैधानिक अधिकार के, हाँ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हम मोटी मोटा पहले इनको रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अपृष्टता का पहले रखा जाएगा क्योंकि ज्यादा किससे त्रस्त थे वो लोग, छुआछूत से त्रस्त थे। दूसरी बात किससे त्रस्त थे, उन्हें धार्मिक चीजों से त्रस्त थे। वो क्या करते थे, वो अगर पूजा पाठ कराना होता तो क्या करते थे, वो नहीं कर पाते थे, वो मंदिर में जाना चाहते थे वो नहीं जा पाते थे, ठीक है, वो भी है। लेकिन मेन क्या है, ये आपका है, ठीक है। आपको फोकस किस पर करना है, इस पर करना, उसको भी क्या करना, उसको लेकर आपको चलना है, लेकिन आपको फोकस इस पर ध्यान रखना है, क्लियर है? चलिए हाँ जी, क्या ब्रेक लेना है? ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसको बंद करता है।